सी लैंग्वेज की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप्स होता क्या है आज हम ये जानेंगे। डेटा टाइप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सी लैंग्वेज में। ओके, डेटा टाइप्स ही हमें ये बताएगा कि ये जो वेरिएबल है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए। ओके, अब ये जो इंट ए लिखा है, मतलब अब ये जो ये जो वेरिएबल है आपका, ये ए वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को होल्ड करेगा ये बताएगा आपका कौन, ये डेटा टाइप्स। ओके, इंट का मतलब होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। ओके, तो अब ये जो हमारा ए है, इस ए का जो टाइप हैगा वो है हमारा इंटीजर। अब ए वेरिएबल जो भी वैल्यू होल्ड करेगा वो होनी चाहिए इंटीजर टाइप। ओके, तो इसके बारे में आगे हम और जानते हैं। तो मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूं पहले। ओके, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले तो। ओके, तो डेटा टाइप्स टेल अस विच टाइप ऑफ डेटा कैन होल्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन। मतलब हम किस तरह का ऑपरेशन करेंगे ये बताएगा आपको कौन, डेटा टाइप्स। ओके, और डेटा टाइप्स जो होते हैं सी लैंग्वेज में वो चार तरीके के होते हैं: बेसिक, डेराइव्ड, इनमरेशन और वाइड। तो इनके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। तो पहला हमारा जो है उसे बोलते हैं बेसिक। बेसिक में आपके आते हैं चार। पहला आपका होता है इंट, इंटीजर डेटा टाइप, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक के बारे में। तो बाकी के जो तीन है इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक के बारे में, वो भी बिल्कुल डिटेल में। तो हमारा ये जो होता है इंटीजर, ये भी दो तरीके का होता है। ओके, इंटीजर हमारा जो होता है, इंटीजर होता है आपका साइन इंट, एक होता है हमारा अनसाइन इंट। ओके, एक होता है हमारा साइन इंट, एक अनसाइन इंट होता है। तो द साइज ऑफ वेरिएबल, ओके, ये जो वेरिएबल है मेमोरी में कितना साइज लेगा ये डिपेंड करता है आपके विंडोज के ऊपर एंड सीपीयू आर्किटेक्चर के ऊपर। ओके, अगर कोई भी वेरिएबल होता है नॉर्मल, वो नॉर्मल 2 बाइट लेता है मेमोरी में। कितना लेगा? 2 बाइट लेगा मेमोरी में। ओके, देन इट वेरिएबल कैपेबल टू होल्ड। अगर कोई भी वेरिएबल मेमोरी में 2 बाइट लेता है तो वो वेरिएबल, उस वेरिएबल में हम जो वैल्यू होल्ड करवा सकते हैं वो माइनस में तो 32,768 माइनस में, अब प्लस में 32,767 इतनी वैल्यू होल्ड करवा सकते हैं। ओके, मान लीजिए अगर हमारे पास में ऐसी कोई वैल्यू हो जो इस रेंज को क्रॉस करे, जो इस रेंज से ज़्यादा जाए, तो उस केसेस में हमारा ये जो इंट है ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें लॉन्ग इंट यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? लॉन्ग इंट, या तो लॉन्ग इंट यूज कर सकते हैं आप। ओके, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। क्लियर? तो इसके बारे में और जानते हैं डीप में। तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा मैं। इंसर्ट में अगर कॉलम लिए 16 और 1, इसको मैं तो करता हूँ डिलीट, टेबल लेते हैं दोबारा से। इंसर्ट 16 और नीचे लेंगे 2। ओके, तो अब ये जो आपको डायग्राम समझा रहा हूँ, तो ये मान लीजिए जैसे कि आपको आई होप मालूम हो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ओके, तो 2 बाइट कितना हो जाएगा? इक्वल टू 16 बिट। ओके, तो
कोई भी वेरिएबल अगर वो है हमारा इंटीजर, लाइक मैंने वेरिएबल ए लिया मैंने, ओके। अब ए जो वेरिएबल है वो मेमोरी में, ओके, मेमोरी में 2 बाइट लेगा, ओके। कितना लेगा? 2 बाइट लेगा, क्लियर। तो 2 बाइट मतलब 16 बिट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्लियर। तो ये 16 बिट हमने बना दिए, क्लियर। तो ये जो लास्ट का जो बिट होता है ना ये, ओके, इसको बोलते हैं साइन बिट। क्या बोलते हैं? साइन बिट से बोलेंगे साइन बिट, ओके, साइन बिट, ओके। इसमें क्या होता है? या तो प्लस आएगा, क्या आएगा? या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा इसके अंदर, ओके। वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है हमारे वैल्यू के ऊपर। हम ए वेरिएबल में जो भी वैल्यू अगर एंटर करवा रहे हैं वो पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पॉजिटिव, अदरवाइज में आ जाएगा नेगेटिव, क्लियर। तो अब हमारे पास में कितने बिट यूज करने के लिए? हमारे पास में यूज करने के लिए कितने बिट है? 15। कितने बिट है? 15। तो मतलब 2 की पावर कितनी होगी? 15, ओके। तो 2 की पावर 15, ओके। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको साइज और रेंज कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि मतलब कितनी वैल्यू वो होल्ड कर सकता है। तो मैं आपको इसका शॉर्टकट एग्जांपल समझाऊंगा, ओके। 2 की पावर 16। तो मैं कैलसी ऑन करता हूँ, कैलकुलेटर, विंडो आर किया मैंने और यहाँ लिखा मैंने कैल सी 2 इंटू 2, ये हो गया 2 बार 2 हो गए, ओके। अगेन मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 हो गया, ये 4 5 6, 1 मिनट शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, दोबारा से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। तो यहाँ पे देखो साइज लिख के आ गया। अगर कोई भी वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप है तो मैक्सिमम जो वैल्यू होल्ड करेगा वो होल्ड करेगा माइनस में 32,768। माइनस में कितनी? 32,768 माइनस में, एंड प्लस में होल्ड करेगा 32,767, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये साइन बिट, क्लियर। ये कब हो जाएगा हमारा? साइन इंटीजर की केस में। अगर कोई भी वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप होता है, किस टाइप का? इंटीजर टाइप। अगर वो होता है साइन इंटीजर, ओके, तो वो मैक्सिमम जो वैल्यू होल्ड करवाएगा वो होल्ड करवाएगा कितनी? इस रेंज में, ओके। मान लीजिए अगर हम अनसाइन इंट ले देंगे तो अनसाइन इंट के केस में ये साइन बिट नहीं होता, ये 16 के 16 बिट यूज होंगे, ओके। एक्चुअल में क्या होता है? अनसाइन इंट का यूज हम जब करेंगे जब हम जो भी वैल्यू एंटर करवाएंगे जो हमेशा किस में रहेगी? पॉजिटिव में। किस में? पॉजिटिव में। अगर कोई वेरिएबल हमारे पास में ऐसा है जो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होल्ड करेगा तो उस केसेस में आपको साइन बिट यूज करना चाहिए, ओके। तो ये आपका हो गया था 15, तो मैंने अगेन मल्टीप्लाई किया 2 से, ये होगा 16, ओके। तो साइन बिट के केस में क्या होगा? साइन बिट के केस में 65,536 0 टू इतना, ओके, होल्ड करवा सकते हैं, ओके। अनसाइन बिट, अगर कोई वेरिएबल हमारा अनसाइन इंटीजर रहेगा, साइन इंटीजर रहेगा तो इतना होल्ड कराएगा, अगर अनसाइन है तो इतना होल्ड करेगा, ओके। एक बात और, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया, इंट ए लिया मैंने, ओके, इससे मैंने डाला 5 पॉइंट ये, ओके, क्लियर। तो इसमें क्या होगा? जो हमारा वेरिएबल है इंटीजर ए, और वो जो ए वेरिएबल है वो केवल 2 को होल्ड करेगा। किसको होल्ड करेगा? 2 को होल्ड करेगा।
ओके। और ये जो 0.23 वाला पार्ट है, ये पार्ट आपका हो जाएगा ट्रंकेट। क्या हो जाएगा? ट्रंकेट। क्यों?